हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है मॉर्निंग का समय, सारे काम हो चुके हैं क्लीनिंग के, बस पूजा करनी है अभी। तो नंदिनी के पापा पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि मंदिर की साफ़ सफाई, भगवान जी को नहलाना। मैं भी आ गई हूँ नहाकर, और नंदिनी भी नहा ली हैं। बस अक्षत सो रहे हैं अभी तक, और नाश्ते की भी तैयारी हो गई है। तो बस अब नाश्ता बनाना पकाया रह गया है। तो आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पोहा। तो उसके लिए मटर छील लिए, टमाटर काट लिए, हरी मिर्च, धनिया। आकी कचौड़ी अभी तक रखी है, कोई नहीं कल लेकर गया। तो अब इसको भिजवाऊँगी, और नहीं कोई ले जाता तो यहाँ रख देती हूँ खिड़की पे, बंदर अपने आप ले जाता है। फ्रेंड्स, पहले कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। जब तक नंदिनी के पापा तैयारी कर रहे हैं, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो जो भी चीज़ बनाती हूँ, रोटी पराठा सुबह जो भी बनाती हूँ, उसमें से गाय का ज़रूर निकाल देती हूँ। तो कल सूजी की कचौड़ी बनाई थी, वो निकाल कर रख दी थी, कोई भी लेकर नहीं गया। अगर सुबह जल्दी बन जाता है पराठा या रोटी, तो नंदिनी के पापा ले जाते हैं हाथ के हाथ। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि फिर बस कुछ मुझे भी याद नहीं रहती है। निकाल तो देती हूँ, निकालना मैं कभी नहीं भूलती हूँ, लेकिन तो अक्षत से कह दूँ तो अक्षत ले जाता है। और बच्चे फिर ना नीचे ले जाना नहीं चाहते। गाय, अब जब तक मैं नीचे जाती हूँ तब तक वो आगे निकल जाती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता उनके पीछे पीछे जाऊँ। और नंदिनी के पापा जाते हैं तो रास्ते में ही मिल जाते हैं, तो उनको खिलाते हुए चले जाते हैं। तो फिर खिड़की पे ही रख देती हूँ, तो बंदर ले जाते हैं उठाकर यहाँ से। और उसके बाद बना रही थी पोहा, तो रख दी थी कढ़ाई, और उसमें डाल दिया था तेल। तेल में राई डाल दी, राई चटक गई है तो हरी मिर्च, टमाटर डाल दिए। टमाटर थोड़े से गल गए तो उसके बाद डाल दिए मटर, और इनको ढक कर अच्छे से पका लिया है, क्योंकि मटर में थोड़ा सा टाइम लगता है, और पकी हुई ना हो तो फिर कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगती है। तो ढक कर पका लिया है, और मटर भी अच्छे से पक गई है। और उसके बाद आलू पहले ही फ्राई कर लिए थे, क्योंकि आलू तो पहले फ्राई कर लो तभी अच्छे लगते हैं पोहा में। और मूंगफली के दाने भी डालती हूँ, पर बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए फिर डालती ही नहीं हूँ। काफ़ी समय से डालना बंद कर दिया है। और मसाला तैयार हो गया था तो उसमें डाल दिया है पोहा। और अब की बार पोहा मैं ही लेकर आई थी, तो थोड़ा सा मोटा वाला आ गया है, तो काफ़ी देर भिगोया है। उसके बाद ठीक हो गया था। थोड़ा सा जो पतला वाला आता ना, उससे थोड़ा सा मोटा आ गया था। तो उसके बाद मैंने घर पे आके देखा, जब बनाने के लिए निकाला था, फिर चेंज करने तो गई नहीं। और अब की सामान लेने जाऊंगी तो देख कर ही लाऊंगी। तो इसको पका लिया था अच्छे से, थोड़ा सा ढक दिया था, तो अच्छे से हो गया था, खिला खिला सा बना नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने नाश्ता कर चुकी हैं, अक्षत भी कर चुके हैं, तो हम दोनों बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और इनको जाना है, थोड़ा सा कितना भी जल्दी कर लूँ, लेकिन लास्ट में आके थोड़ी सी देर हो ही जाती है, तो बस जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखिए, छत पर जा रही थी मैं धूप में नाश्ता करने के बाद में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी सोच रहे हैं कि ये क्या है, कि लकड़ी लगाई थी क्या, उसको निकाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर चुईयाँ घूमती रहती, उन्होंने अपना घर बना लिया है, गमले में ही घर बना लिया है। तो इसको बंद करूँगी, वरना नीचे से जड़ काट देंगी। और मुझे लग रहा है शायद इन्होंने नीचे से जड़ काट दी, इसीलिए मनी प्लांट का पौधा मेरा सूखता जा रहा है। मैं समझ रही थी कि ठंड की वजह से ऐसा हो गया है, और मैंने ध्यान नहीं दिया। मिट्टी तो फैली पड़ी थी बाहर गमले की, तो मैंने, हो सकता है ऐसे गिर गई, जल वगैरह चढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है। जल के यहाँ पर जो भगवान जी के लिए जल रखते हैं, एक लोटा भरकर, वो भी इन्हीं पौधों में ही डाल देते हैं। और जो भगवान जी के तस्वीर हैं उनको पूजते हैं, वो वाला जल भी इसी में ही डाल देते हैं। और भगवान जी को जो नहलाते हैं, ठाकुर जी का, वो तो प्रसाद के चरणामृत की तरह हम लोग ले लेते हैं। और कभी थोड़ा बहुत होता है तो इन्हीं पौधों में ही डाल देते हैं। बहुत अच्छी लग रही है धूप, है ना नंदिनी? है एकदम शरीर में कटे, एकदम से ठंड से नीचे झुरझुरियाँ सी आए हैं। बहुत अच्छी धूप खिली है आज। रात बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई थी रात में, लेकिन अब खूब अच्छी धूप खिली है। हाँ, मेहमान होंगे, मेहमानों को हर समय काम थोड़ा ना रहता है, काम तो घर वालों को हर समय रहता है। हाँ, कि वीडियो का एडिट करता था हमने, वैसे कुछ काम तो कर ही नहीं पाते हैं, तो हम धूप में बैठे हमें। तो मैं छत पर गई थी वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि नीचे बैठकर एडिट करती तो कोई काम तो कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं छत पर ही चली गई थी धूप में। क्योंकि वीडियो एडिट करते समय लगातार देखना पड़ता है, क्योंकि वीडियो कभी
कुछ ऐसा ना हो चला जाए, क्योंकि वीडियो बनती रहती है और बोलते रहते हैं हम लोग घर में, जो भी नॉर्मल सी बातें होती हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। वीडियो एडिट करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कुछ जो बातें हमारी वो ना ऐड हो जाएं इसमें। तो यहाँ पर बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। तो जब नीचे आई थी, सबसे पहले मैंने खाना बनाया था दोपहर का खाना बनाने के बाद बर्तन कपड़े धोए थे, किचन साफ़ किया था, और अब सीधे मिल रही हूँ आपको शाम को। तो पहले थोड़ी देर सिलाई की, तो शाम को सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी, उसके बाद थोड़ी देर सिलाई की है। और फिर मुझे जाना है, आज मंगलवार है, मंदिर, तो सब्ज़ी की तैयारी करके रख जाऊंगी, सब्ज़ी बनाकर और आटा लगा कर रख जाऊंगी। तो गरम मसाला ख़त्म हो गया है, तो उसको भी मुझे पीसना था। तो पिछली बार तो नंदिनी के पापा इकट्ठा ही ले आए थे मार्केट से पिसा हुआ, और फिर मुझे वो ही चल रहा था और मैं सोच रही थी जल्दी से ख़त्म हो जाए तो घर पर पीसूँ, क्योंकि घर पर पिसा हुआ मसाला तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आ गया था तो उसको भी फेंक नहीं सकती थी, तो पूरा इस्तेमाल किया। कम से कम 6-7 महीने चला होगा, इकट्ठा इतना ही ले आए थे। तो दूध भी आ गया है और सब्ज़ी भी उबाल ली थी मैंने, बंद गोभी। तो सिलाई करने के बाद मटर छीली थी, नंदिनी ने गोभी काट दी थी, आलू भी काट दिए थे। तो बस कढ़ाई में ही उबाल लिया है, तो बंद गोभी को मैं उबाल कर ही बनाती हूँ। तो कढ़ाई में उबाल लिया था, उसके बाद इसमें जितना पानी होता है वो जल जाता है कढ़ाई में उबालते समय। और अगर थोड़ा बहुत होता है तो थाली में निकाल कर थोड़ा तिरछा करके रख देती हूँ, तो निकल जाता है। तो बस छक दी है बंद गोभी। सबसे पहले डाल दिया है सरसों का तेल, जीरा, हींग, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। तो ताज़ा गरम मसाला पीसा, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। मिक्सी का जार खोला तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया बंद गोभी में। और लोहे की कढ़ाई में तो और भी अच्छी बनती है। मैं सब्जियाँ ज़्यादातर लोहे की ही कढ़ाई में बनाती हूँ। एल्युमिनियम कढ़ाई में अगर दाल फ्राई करना होता है या कोई सब्ज़ी फ्राई करनी होती है तभी करती हूँ। तो दूध भी आ गया है, तो इसको भी खोलने रख दूँगी। दूध वाले भैया दूध घर पर ही लेकर आ जाते हैं, डेयरी से लेकर आते हैं। पता है ये भैया बोल नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी देखा है कि जिन लोग हाथ पैरों से ठीक होते फिर भी मांग कर खाते हैं, मांगते रहते हैं। और ये मेहनत कर रहे हैं, और कोई बात को इशारों में बता दो तो समझ जाते हैं, तो बता देते हैं। और नहीं तो लिख कर दे देते हैं इनको पर्ची पर, ये दे देते हैं जाके डेयरी वालों को। कभी दूध मंगाना नहीं हुआ है, ज़्यादा मंगाना हुआ है तो पर्चे पे लिख कर दे देती हूँ कागज़ पर, तो वो दे देते हैं, तो वो उस हिसाब से चीज़ भेज देते हैं। और नहीं तो फिर पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, कोई बात होती तो कहलवा देते हैं। और हम लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए मंदिर, क्योंकि नंदिनी के पापा का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा था कि हम उसी साइड में आ जाएंगे, तो साथ में फिर चले जाएंगे। अक्षत भी आने वाला है, वो भी अपने काम से गया हुआ था। तो मैं यहाँ नंदिनी से कह रही थी कि इस मेज़ पर कितना भी सामान समेटते रहो, पर इस पर कुछ ना कुछ सामान पड़ा ही रहता है। किसी कोई हाथ में कोई चीज़ होती है ना, वो बस यहीं पर रख के छोड़ देता है, ये नहीं कि अपनी जगह पर रख दी जाए। तो वही सब मैं हटा रही थी जाने से पहले, क्योंकि नंदिनी के पापा आते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि कोई चीज़ हम जहाँ से उठाई वहाँ क्यों नहीं रखी है, तो वो गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और नंदिनी भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो मैं नंदिनी से पूछ रही थी स्वेटर पहन के चलूँ या केवल शाल डाल के चलूँ, क्योंकि ठंड तो ऐसी लग नहीं रही थी। फिर मैं खाली शाल डालकर ही चली गई थी, स्वेटर पहनकर नहीं गई थी। और 8:30 बजे, 8:15 का समय हो रहा था इस समय, और लग रहा था कि कितना टाइम हो गया है। और आजकल तो ठंड में मंदिर भी थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाता है। वैसे तो 10:30 तक खुला रहता है, 10 तक, लेकिन ठंड में 10 बजे तक बंद हो जाता है। तो एक बार हुआ भी था कि हम लोग गए थे और बस दर्शन भी नहीं मिल पाए थे, बस बालाजी के दर्शन मिले थे, और राम दरबार तरफ गए थे तब तक बंद हो चुका था। तो फिर ऐसे ही आना पड़ा था, इसलिए फिर सोच रही थी थोड़ा जल्दी कर लूँ, क्योंकि नंदिनी के पापा आ जाते हैं, फिर हम लोग तैयार होते हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।